नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का मित्र शुभम आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल सिन्हा क्लासेस पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। साथियों, कानून की दुनिया के 3 शब्द 3 टर्म्स जो लगातार कई बार इस्तेमाल किए जाते हैं कानून की दुनिया में। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये तीनों शब्द एक जैसे हैं, इनके समान अर्थ हैं। कई बार हम लोग मिस्टेकनली इन तीनों शब्दों का इस्तेमाल गलत तरीके से भी कर देते हैं। जैसे एक टर्म का जहां इस्तेमाल होना चाहिए वहां हम दूसरे टर्म का करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। और कई बार हमारे मन में ये भी कंफ्यूजन होता है कि क्या इन तीनों शब्दों में कोई अंतर है। तो आइए आज इस छोटे से वीडियो लेक्चर में मैं आपको उन तीनों टर्म्स के बारे में बताता हूँ और ये भी बताता हूँ कि कैसे ये तीनों टर्म्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे पहले मैं आपको उन टर्म्स से इंट्रोड्यूस करवा दूं। सबसे पहला है आरोपी या अभियुक्त, एक्यूज्ड। दूसरा है संदिग्ध या सस्पेक्ट और तीसरा है अपराधी यानी गिल्टी या ऑफेंडर। अंत में एक उदाहरण के साथ भी मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि कैसे ये तीनों शब्द आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे पहले तो आइए हम लोग आरोपी, अभियुक्त, एक्यूज्ड के बारे में समझते हैं। तो ध्यान रखिए, जब भी कोई अपराध होता है तो उस अपराध में किसी न किसी व्यक्ति को आरोपी बनाया जाता है, उस पर यह आरोप लगाया जाता है कि वह व्यक्ति इस अपराध को कर सकता है। तो जब भी ऐसा होता है तो जिस व्यक्ति पर यह आरोप लगाया जाता है, हम ये कह सकते हैं कि वही व्यक्ति उस मुकदमे में आरोपी है या अभियुक्त है, एक्यूज्ड है। दूसरा, संदिग्ध, सस्पेक्ट। जब कोई अपराध होता है और उस अपराध के अनुसंधान के लिए पुलिस स्पॉट पर पहुंचती है और उस अपराध का इन्वेस्टिगेशन करती है, तो उस अपराध के इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई बार पुलिस के सामने कुछ ऐसे लोग आते हैं जिनके बारे में अनुसंधानकर्ता को, इन्वेस्टिगेटर को ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति इस अपराध में शामिल हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों को सस्पेक्ट्स की लिस्ट में डाला जाता है और समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति इस मुकदमे में संदिग्ध है। आइए अब ऑफेंडर को समझते हैं, अपराधी को समझते हैं। तो एकदम सीधी सी परिभाषा है कि वह व्यक्ति जो कोई अपराध करता है उसी व्यक्ति को अपराधी माना जाता है, गिल्टी माना जाता है या ऑफेंडर कहा जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है वो कुछ ऐसी है, भारत में जो कानून की व्यवस्था है, तब तक किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं कहा जा सकता जब तक कि माननीय न्यायालय के द्वारा उस पर लगाए गए आरोप या उसके अपराध को सिद्ध न कर दिया जाए। ये भी ध्यान रखिएगा कि कई बार लोग आरोपी, एक्यूज्ड या संदिग्ध, सस्पेक्ट को ही ऑफेंडर मान लेते हैं। लेकिन कोई आरोपी या कोई सस्पेक्ट तब तक ऑफेंडर नहीं है, अपराधी नहीं है, जब तक कि जैसा कि मैंने आपको कहा कि माननीय न्यायालय उस पर अपराध सिद्ध न कर दे। अब एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि वाई नाम का एक व्यक्ति है जिसकी एक छोटी सी दुकान और उसकी दुकान से 1000 रुपए की चोरी हो जाती है। जाहिर है वो एफआईआर करेगा, वो करता भी है और जब पुलिस वहां पहुंचती है तो वो शक जाहिर करता है। वो जेड नाम के किसी व्यक्ति को इस घटना का आरोपी बनाता है, कहता है कि जेड नाम का कोई व्यक्ति मेरी दुकान से ये चोरी कर सकता है। तो ये मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि जेड उस पूरे मुकदमे में आरोपी हो सकता है, एक्यूज्ड हो सकता है। वहीं पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ लोग सामने आते हैं जैसे सी, डी, जिनके बारे में पुलिस को उनके व्यवहार से ऐसा लगता है कि क्योंकि वाई से इसकी आपसी रंजिश रही थी और कुछ ऐसे हालात पैदा हुए थे कि हो सकता है कि यह व्यक्ति इस चोरी में शामिल हो, तो पुलिस ऐसे व्यक्तियों को सस्पेक्ट की लिस्ट में डाल देती है और ये कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति इस केस में संदिग्ध है, सस्पेक्ट है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है, केस का ट्रायल होता है, तो उस दौरान ये पता चलता है कि बी नाम का एक व्यक्ति जिससे कि वाई की अनबन थी, वह व्यक्ति बी से, वाई से कोई बदला लेने के लिए इस चोरी को अंजाम देता है, इस घटना को अंजाम देता है और वही अपराधी है जिसने ये चोरी का अपराध किया है। तो फिर इस मुकदमे में जो बी नाम का व्यक्ति है वो अपराधी है। उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो लेक्चर और इस एग्जाम्पल से आप ये समझ पाए होंगे कि आरोपी, अभियुक्त, संदिग्ध और ऑफेंडर ये तीनों टर्म्स आपस में समान नहीं है। इनमें बहुत अंतर है, काफी अंतर है और उम्मीद करता हूं मैं उन अंतरों को आपको समझा पाया हूँ। सिन्हा क्लासेस के एक अगले वीडियो लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।